तो राना मुबश्शिर साहब, ये अब इस मामले में हम मैक्सिमम क्या कार्रवाई अदालत की तरफ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जाहिर है कि 5 दिन में तो इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन नहीं है। क्या सिर्फ पाबंद किया जाएगा इलेक्शन कमीशन को कि जनवरी के आखिर की या फरवरी के आगाज़ की कोई एक डेट दे दें ताकि ये जो दरखास्तें आई हैं इनको निपटाया जा सके, या इससे आगे बढ़कर भी आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, मेरे ख्याल में जो इलेक्शन कमीशन है वो अनकरीब जो है इलेक्शन शेड्यूल जो है उसको अनाउंस कर देगा और अगले कुछ ही दिनों में इलेक्शन शेड्यूल मेरे ख्याल में आपके सामने आ जाएगा। एंड आई वुड से आई कैन नॉट कंफर्म इट, बट एट द वेरी सेम टाइम देयर आर पॉसिबिलिटीज़ कि 28 जनवरी की डेट आपके पास आ जाए इलेक्शन कमीशन की तरफ से। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, आई एम नॉट कंफर्मिंग इट, and but I'm saying that there is a possibility. I'm repeating myself again and again. So ये हो सकता है और इस पे आगे चला जा सकता है कि once the schedule is there, so फिर आप election mode में चले जाते हैं। and the way मियां नवाज शरीफ साहब is getting relief और बड़ा swiftly उनको relief मिल रहा है, उसमें भी दो चीज़ें हैं। एक तो कुछ ऐसे केसेस थे जो politically motivated थे, उसके पीछे पॉलिटिकल मुहरकात थे जिसकी वजह से केस बने थे, और एक दो केसेस ऐसे थे जिसमें वो अपने एविडेंसेस या प्रूफ नहीं पेश कर सके मियां नवाज शरीफ साहब। अदर देन दैट आई वुड से कि ही इज़ ऑल सेट टू गो फॉर इलेक्शंस, टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस, और उसकी आप जो है ख़बर अगले कुछ ही दिनों में आप सुन भी लेंगे। और ये मेरे ख्याल में ही इज़ ऑल सेट टू बी द प्राइम मिनिस्टर एज वेल। अब उसमें आखिरी वक्त में क्या चेंजेस आ सकती हैं, क्या नहीं आ सकती हैं, हमारी, जैसे मैं बार बार कहता हूँ और उसको फिर रिपीट करूँगा कि हमारे मुल्क की जो पॉलिटिक्स है वो आप 72 घंटे से ज़्यादा की उसकी प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। इट्स अ वेरी स्लिपरी फील्ड और बड़ा यहाँ पे चेंजेस आती हैं और डे टू डे पॉलिटिक्स भी होती है अक्सर औकात। सो आई पर्सनली थिंक ही इज़ ऑल सेट, मियां नवाज शरीफ साहब इज़ ऑल सेट टू बी द प्राइम मिनिस्टर। और आपने इलेक्शंस की बात की कि वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। आई थिंक अगर वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट ना कर सकते होते तो वो आज पाकिस्तान में ना होते, so वो पाकिस्तान शायद ना आते। सो आई थिंक ही इज़ देयर, ही इज़ हियर जस्ट बिकॉज। अच्छा राना साहब, ये मियां साहब की जो वापसी है उसके जो इस वक्त पाकिस्तानी सियासत पर जो इम्पैक्ट है, इस पर तो हम आगे चलकर अभी मजीद डिटेल से भी ज़रा बात करते हैं। कई सवालात मैं इस सिलसिले में आपकी तरफ लेकर आऊँगा, लेकिन ये जो अभी 2 नवंबर को स्पेसिफिकली जो इस वक्त हियरिंग हो रही है, क्या वो जो एक इबाम पैदा हो गया था CCI के नोटिफाई करने के बाद नए सेंसस को, तो वो इबाम दूर हो सकेगा? कि कोई कह रहा था कि 90 दिन में इलेक्शन कराना लाजमी है, और फिर एक राय ये आ रही थी कि अब चूँकि सेंसस नोटिफाई हो चुका है तो अब वो जब मुकम्मल होगा उसके बाद नए सेंसस के थ्रू ही डीलिमिटेशन होना ज़रूरी है, उसके बाद ही इलेक्शन होगा। तो वो कोई क्लियर एक वर्जन नहीं आ रहा था कानूनी आईनी तौर पर, क्या वो उसकी तशरीह हो सकेगी? तो एक बेहतर है कि उस मामले को भी फिक्स कर दे सुप्रीम कोर्ट। मेरे ख्याल में उसको एड्रेस कर लिया जाए तो वंस फॉर ऑल बेहतर होगा, और इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी जो है वो उस पर हर्फ नहीं उठेगा, उस पर उंगलियां नहीं उठेंगी। और अगर नई हल्का बंदियाँ करवा ली जाएं तो मेरे ख्याल में कोई बजायका नहीं है उसमें, क्योंकि आएंगे इफ्स एंड बट्स होंगे, लोग अपने रिजर्वेशंस भी शो करेंगे, कंसर्न्स भी शो करेंगे, बट देन अगेन बाय द एंड ऑफ द डे इलेक्शंस होने ज़रूरी हैं। इलेक्शंस अगर हो जाएंगे तो फिर वो ठीक है, वो उसी मियर स्टेटमेंट्स रह जाती हैं वो सारी, उसके अलावा और कुछ भी नहीं होता। लेकिन अगर करवा ली जाए नई हल्का बंदियाँ तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट, वो ज़्यादा बेहतर होगा। उसमें से जो प्रेशर है वो थोड़ा सा मेलो हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, सबसाइड कर जाएगा इन द डेज टू कम। बट अगर नई हल्का बंदियाँ करा लें तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट। उससे हो सकता है थोड़ा सा इलेक्शंस आगे जाने की हो सकता है, उसमें मिड फरवरी में चला जाए, फरवरी के एंड में चला जाए। लेकिन देन अगेन मेरे ख्याल में उसमें थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क पड़ सकता है। बट अगर ये कहा जाए कि इलेक्शंस, यस इलेक्शंस होंगे, और यस मेरे ख्याल में 28 जनवरी की डेट आ सकती है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और आइंदा कुछ दिनों में इलेक्शन स्केड्यूल भी आ सकता है। ठीक, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।